हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन आपका भूगोल से मैं डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। डिफरेंट एग्जामों में पूछा गया और रेगुलर ये पूछता ही जा रहा है, ठीक है। तो देखिए लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा भूगोल का जनक पूछा है ना, ठीक है। तो भूगोल का जनक जो कहा जाता है, ये कहा जाता है हिकेटियस को, ठीक है, हिकेटियस को। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुएगा। एरिस्टोनिक जो है ये भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। क्या किया था? एरिस्टोनिक जो है सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। लेकिन अगर जनक पूछा जाए दोस्तों तो हिकेटियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है। बढ़ेगा 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। इसे पूछा गया कि भूगोल के लिए, देखिए भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग, यानी भूगोल हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भूगोल का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ये किया था एरेटोस्थेनीज, ठीक है। ये शब्द का प्रयोग यानी कि किया था एरेटोस्थेनीज, लेकिन जो जनक है ये हिकेटियस है। क्या है जनक? हिकेटियस है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे कन्फ्यूज आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। पूछा कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो देखिए मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है, ये कहा जाता है कार्ल रीटर को। किसको कहा जाता है? कार्ल रीटर को कहा जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेगा 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। यानी भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो ये विद्वान है दोस्तों एच बेरोज। कौन है? एच बेरोज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एच बेरोज, सी ऑप्शन होगा। बढ़ेगा 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है दोस्तों, ये कौन है? तो ये है आपका पैसल। कौन है? पैसल है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ेगा 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। क्या कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा जो कहा था वारेनियस ने कहा था। किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। ए ऑप्शन सही है। अगर एक बार में वीडियो को क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता तो वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो देखिए ये है कोपरनिकस को। इन्होंने ही पूरा जो है सौरमंडल का जानकारी प्राप्त किया था सबसे पहले, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर क्या घूमते हैं? ग्रह। पृथ्वी एक ग्रह है और ये भी सूर्य की क्या होता है, परिक्रमा करता है, नहीं घूमता है चारों ओर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। बढ़ेगा 9 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा क्या था, कहा था कांट ने। किसने कहा था? कांट ने। भूगोलविद था ये दोस्तों, काफ़ी जानकारी था इसको भूगोल के बारे में, तो कांट ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर। तो ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। तो सौरमंडल में 2006 से पहले जो था दोस्तों, ये 9 ग्रह थे। लेकिन इसके बाद जो है क्या कितना बना दिया गया, 8 ग्रह बना दिया गया। और 8 ग्रह में जो प्लूटो है, प्लूटो को क्या क्या बोना ग्रह में शामिल कर दिया। किसको? कौन सा? बोना ग्रह में 2006 में, ठीक है, याद रखिएगा इनको भी। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। वहाँ तो सूरज के बारे में पूछ रहा, तो ग्रह के चारों ओर जो घूमता है तो इसे कहा जाता है उपग्रह। क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा जो पृथ्वी है इसका मात्र एक उपग्रह है। कौन सा? पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, ये है चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रहों के चारों ओर तो उपग्रह होगा, यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। तो ग्रहों का गति का जो नियम दिया था ये कैपलर दिया था। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा होगा, पूछा है, प्रीवियस ईयर का अगर सेट देते होंगे, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो ये आपको क्वेश्चन जरूर मिला होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 21 जून को दिखाई देता है। कब? 21 जून को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 14 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। जो सौरमंडल है इसका खोज किसने किया था। तो सौरमंडल का खोज किया था कोपरनिकस। किसने किया था? कोपरनिकस से ही नहीं किया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। पूछा गया कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो जो दोस्तों सूर्य है, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। और देखिए सूर्य को एक और सब पूछा जाता है उपनाम से, इसे ना सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। तो ये भी याद जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जन्मदाता है, ये मुखिया भी है। बढ़ेगा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ से पूछा गया कि एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूरी कर दूंगा कि जो सूर्य का अधिकतम दूरी होता है उसे अपसोर कहा जाता है। आप यहाँ से और ऊ वाला पे याद रखिएगा। अ बड़ा होता है तो मैंने समझ लीजिएगा अधिकतम दूरी, ट्रिक याद करने का। ऊ छोटा होता है क्योंकि अ के बाद आता है। ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा उपसोर। क्या समझिएगा? उपसोर। ठीक है ना। और उपसोर मीन्स कम दूरी। क्या? कम दूरी। और अपसोर मीन्स अधिक दूरी। ठीक है। इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा अ जिसमें है वो अधिकतम होता है, ऊ जिसमें है वो न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पूछा गया एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है। मैंने बताया था न्यूनतम दूरी में क्या होगा? ऊ होगा। तो ऊ वाला ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? उपसोर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 89 तारामंडल है। ठीक है ना। तो 89 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। ठीक है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 19 नंबर है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। 8 ग्रह में 4 ग्रह जो है आपका पार्थिव है, जिसमें आपका पृथ्वी भी शामिल है। क्या? पृथ्वी भी पार्थिव ग्रह में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो अभिनव तारा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिनव तारा कहलाती है, विस्फोटी तारा। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर 21 नंबर पर। 21 में जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो देखिए जो सूर्य है ना, इसको एक तारा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा सूर्य क्या होता है? एक तारा की गिनती में आता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया सूर्य प्रकाश की धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। तो देखिए 8 मिनट ना 20 सेकेंड लेता है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है ना। मैंने लिखने की थोड़ा सा मिस्टेक किया था। तो 8.3 यानी कि 8 पॉइंट जो है 30 सेकेंड का समय लेता है। तो ऑप्शन आपको बी सही करना होगा। इस तरह के कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसी के आसपास है ये। ठीक है। बढ़िएगा नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। सबसे दूर जो है वरुण है, और सबसे नज़दीक पूछे तो दोस्तों बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगर नज़दीक पूछता तो बुध हो जाता। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर 24 नंबर पर। तो यहाँ पर 24 कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो मैंने अभी भी बताया था जो बुध है सबसे अधिक निकट में है। ये ऑप्शन सही है। प्लूटो को दोस्तों बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। बढ़ेगा नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती है ये आपका बुध में होती है। किस में होती है? बुध में होती है। और सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो टोटल 28 दिन का समय लेता है, और ये सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। ठीक है ना। सबसे कम समय में 28 दिन में। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पर। तो ये रहा आपका 27 नंबर क्वेश्चन।
पूछा गया है कि सौरमंडल का अधिकतम तीव्र ग्रह कौन सा है। तो देखिए बुध जो है ना पृथ्वी का सबसे कम पृथ्वी का सूर्य के कम दिनों में चक्कर लगाता है, तो तीव्र ग्रह यही है, बुध ही है। ठीक है, बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है 28 नंबर का। पूछा गया निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो यहाँ पे शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है, चमकीला ग्रह, ठीक है ना, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इन नामों से जाना जाता है शुक्र को, तो याद रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन। दो ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो ये है दोस्तों आपका शुक्र और बुध। कौन? शुक्र और बुध। एक तो जुड़वा ग्रह है और सबसे ये पृथ्वी सूर्य का नज़दीक में है। तो इन दोनों के बारे में इतना तो हिंट्स रखिएगा, इनका कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है, बाकी के उपग्रह है। ठीक है ना, तो यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मैंने अभी भी बताया था, किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों मैंने टॉप 30 ज्योग्राफी से क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों। अगर एक बार में आंसर याद नहीं हुआ है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।